स्वच्छ भारत मिशन का पहला चरण एक अविश्वसनीय सफलता थी। 2019 तक हमारे देश के 6 लाख से ज्यादा गांवों ने खुले में शौच मुक्त यानी ओडीएफ का दर्जा हासिल किया था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। असली चुनौती थी इस उपलब्धि को बनाए रखना और एक कदम आगे बढ़कर गांवों को पूरी तरह से स्वच्छ बनाना। यहीं से शुरू होती है स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 की कहानी। एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ शौचालय बनाने से कहीं ज्यादा है। 2020 में जब फेज 2 की शुरुआत हुई तो इसका मकसद था ओडीएफ प्लस गांव बनाना। ये एक रेवोल्यूशनरी अप्रोच था। अब सिर्फ शौचालय होना काफी नहीं था, बल्कि ठोस और तरल कचरे का प्रॉपर मैनेजमेंट भी जरूरी था। साहिल, ये समझना जरूरी है कि ओडीएफ प्लस का मतलब है एक ऐसा गांव जो न सिर्फ खुले में शौच मुक्त है, बल्कि जहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट और प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग सब कुछ सिस्टमैटिकली हो रहा है। आज 2025 में हमारे पास गर्व करने की वजह है। 4,43,000 से ज्यादा गांव ओडीएफ प्लस बन चुके हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये करोड़ों लोगों की जिंदगी में आए बदलाव की कहानी है। इसमें से 96,000 गांव ओडीएफ प्लस मॉडल विलेजेस बन गए हैं, जहां सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट दोनों की व्यवस्था है। फेज 2 की सबसे बड़ी खासियत है इसका कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच। पहले जहां फोकस सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर था, अब बिहेवियरल चेंज और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पर जोर है। हर गांव में विलेज एक्शन प्लान बनाया जाता है, जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा होता है। ये प्लान कम्युनिटी के साथ मिलकर बनता है, क्योंकि सस्टेनेबल चेंज तभी आता है जब लोग खुद इसके मालिक बनते हैं। ग्रे वाटर मैनेजमेंट इस मिशन का एक क्रूशियल कंपोनेंट है। रसोई, नहाने और कपड़े धोने से निकलने वाला पानी अगर प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया जाए तो ये हेल्थ हैजार्ड बन जाता है। फेज 2 में हर हाउसहोल्ड लेवल पर ग्रे वाटर ट्रीटमेंट की व्यवस्था की जा रही है। किचन गार्डन्स, सोक पिट्स और कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स जैसे सिंपल लेकिन इफेक्टिव सॉल्यूशंस अपनाए जा रहे हैं। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट भी एक मेजर चैलेंज था। आज हर ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स बनाए जा रहे हैं। इसके लिए 16 लाख रुपए तक की फंडिंग अवेलेबल है। ये सिर्फ वेस्ट कलेक्शन नहीं, बल्कि पूरा रिसाइकलिंग इकोसिस्टम बनाना है। प्लास्टिक स्क्रैप डीलर्स और रिसाइकलर्स के साथ फॉरवर्ड लिंकेजेस एस्टैब्लिश करना, अवेयरनेस कैंपेन्स चलाना और हर हाउसहोल्ड में वेस्ट सेग्रीगेशन को प्रमोट करना, ये सब इसका हिस्सा है। फीकल स्लज मैनेजमेंट भी इस मिशन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो हाउसहोल्ड्स अभी भी सेप्टिक टैंक्स या सिंगल पिट्स यूज करते हैं, उनके लिए प्रॉपर फीकल स्लज मैनेजमेंट की व्यवस्था की जा रही है। ये ब्लैक वाटर मैनेजमेंट का हिस्सा है और पब्लिक हेल्थ के लिए बेहद जरूरी है। टेक्नोलॉजी का रोल भी काफी महत्वपूर्ण है। SBMGIMS पोर्टल के थ्रू रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है। हर विलेज की प्रोग्रेस ट्रैक की जा सकती है। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और IEC एक्टिविटीज के लिए भी टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी भी इस मिशन की स्ट्रेंथ है। 1,40,000 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन है। इसके अलावा 15th फाइनेंस कमीशन ग्रांट्स, MGNREGS और रेवेन्यू जनरेशन मॉडल से भी फंडिंग आती है। हर गांव को सॉलिड वेस्ट और ग्रे वाटर मैनेजमेंट के लिए कम से कम 1 लाख रुपए मिल सकते हैं। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इस पूरे मिशन की जान है। स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग, स्वच्छता ही सेवा जैसे कैंपेन से लाखों लोग जुड़े हैं। ये सिर्फ गवर्नमेंट का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि एक पीपल्स मूवमेंट है। हर व्यक्ति, हर परिवार, हर गांव की जिम्मेदारी है कि वे इस मिशन को आगे बढ़ाएं। लाइट हाउस इनिशिएटिव और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन जैसे एजुकेशनल प्रोग्राम्स से दूसरे रीजन्स को भी इंस्पायर किया जा रहा है। यह नॉलेज शेयरिंग और बेस्ट प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है। आज जब हम इस जर्नी को देखते हैं तो ये क्लियर है कि स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नहीं है। ये एक सस्टेनेबल रेवोल्यूशन है जो हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे एनवायरनमेंट को बदल रहा है। ये विजन है संपूर्ण स्वच्छता का। एक ऐसा भारत जहां हर गांव, हर घर, हर व्यक्ति क्लेanलीनेस और सस्टेनेबिलिटी के प्रिंसिपल्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। ये मिशन हमें दिखाता है कि जब कम्युनिटी, गवर्नमेंट और टेक्नोलॉजी मिलकर काम करते हैं
तो कैसे इम्पॉसिबल लगने वाले गोल्स भी अचीव हो सकते हैं। आने वाली जनरेशन्स के लिए हम एक ऐसी लेगेसी छोड़ रहे हैं जहां हेल्थ, हाइजीन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं बल्कि डेली लाइफ का हिस्सा हैं।